दानियल साहब का कमेंट ले लेते हैं सर। जी सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाने का। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी ये अस्पताल में दाखिल होने जा रही है वो तो अस्पताल इधर ही बनाया जा रहा है जिसमें इन्होंने दाखिल करना है पूरी और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ तो जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं उनको हल करने में कोई दुश्वारी आई हो और उसकी वजह से अवाम की फलाह के लिए या किसी एक ऐसे अहम मसले के लिए ये चीज़ें आगे बढ़ रही होती तो सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ होती, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर है, ये जो बिजली के बिल है, यहाँ पर इन्होंने 490 अरब चोरी का दावा किया कि हम पकड़ लेंगे, इस साल और बढ़नी है और बजाय कि उसका कोई पुख्ता हल बताएं क्योंकि उनका माजी का जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच था वो तो फेल हो गया और ये 2 महीने की चेपियां लगा के IMF से डांट डपट खा के तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई और हल नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि जी हमने बोर्ड्स लगा दिए हैं इन डिस्कोस में, ये मैं आपको बता दूं कि ये तमाम डिस्कोस जो है इस वक्त मल्टी ईयर टैरिफ में है। मल्टी ईयर टैरिफ में जो सारे फैसले हैं वो नेपरा की रेगुलेटरी पावर्स के तहत होते हैं। बोर्ड एक तस्मा भी नहीं खोल सकती, ना एक पेंसिल हिला सकती है। तो ये ऐसे झूठ और ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों आवाम को लगा रहे हैं? IPP से इनका कोई सौदा हुआ नहीं, बात ये कर नहीं सके। चीन ये गए थे, वहां से इनको कुछ मिला नहीं और अब आके तो 11% पे हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से $2 अरब उठाया है। ये पाकिस्तान की तारीख में बजाते खुद एक रिकॉर्ड है। यानी आने वाली नस्लों को आप कर्ज में डुबो के और आप दांत निकाल रहे हैं कि जी हमने IMF से सेटल कर लिया प्रोग्राम। खुद IMF के जो लोग हैं सीनियर वो परेशान है कि ये कैसा मुल्क है कि 11% इसने पैसे दिए, हमने तो इस पे मजबूर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो बड़े बड़े नारे मारे थे इनको तो मिला ही कुछ नहीं। अब आज आके दुम दबा के तो ये 11% पे पैसे ले लिए और ये मैं आपको बता दूं कि इससे फिर हमारा कौमी खसारा जो है वो बढ़ेगा और फिर ये महंगाई का दौर जो है उसकी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। गो के अभी भी महंगाई जो है वो डबल डिजिट में है। अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखें वो अभी भी 12-13% पे है। तो गरीब जो है वो तो पिट रहा है, मिट गया बेचारा मिडिल क्लास और कोई पुरसाने हाल नहीं है और इनके पास हल भी कोई नहीं है। और बजाय इसके कि ये बताएं कि इसका हल करें, कहते हैं जी इसके लिए सियासी इस्तेकाम करना चाहिए और पूरी जुडिशरी उधेड़ने के लिए आपको सियासी इस्तेकाम नहीं चाहिए। जो वो आप हिम्मत कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी में भी हिम्मत करें। असल बात ये आपकी रेडी खाली है। ये 14 अगस्त को इन्होंने प्लान अनाउंस करना था, बड़े धूमधाम से शाने बजाए जा रहे थे। कोई टेक्रान साहब आ रहे हैं, कोई होम ग्रोन है, कोई ये कंसल्टेंट, कोई वो कंसल्टेंट और 14 तारीख आई और इतने ऐलानात हुए कि जी अभी बस और हम बक्के बक्के रह गए, वो दुम दबा के भागे और आज तक जो है वो इकोनॉमिक प्लान ही नहीं सामने आया। और भाई तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है, कोई तो है, क्या करेंगे? दानियल साहब मुझे ये दानियल साहब के क्या IMF से पैसे मिलने के बावजूद भी मुल्क की मौशियत किसी जगह खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। देखें IMF जो है ना, यही तो रोना है, यही तो अफसोस की बात है कि IMF को दिखाया जा रहा है अवाम को कि ये हम हाल पे निकल चले, हम मामला ठीक होने जा रहे। IMF सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, नाक को इतना पानी से ऊपर रखता है। ये स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है। इसमें कोई जो हम ख्वाब देख रहे हैं कि हम एशियन टाइगर बनेंगे और इतनी नंबर की मईशत बन जाएंगे दुनिया में, उसमें एक कतरा सच नहीं है। वो गुफ्तगू हो ही नहीं रही है। वो तो 14 अगस्त को सुनानी थी और उसी से भाग गए। दानियल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अभी जो तब्दीलियां की जा रही हैं आइन को लेके और उसकी जो सिफारिशात मुरतब की जा रही है, मुआशी मंजरनामा हाथ में नहीं है, तो फिर ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो ये वो 100 झूठ आप गिनते जाएं, आप ये पूरे करके दिखाएंगे। क्योंकि असल बात तो ये है कि जो इलेक्शन है वो तो 8 तारीख को हुआ ही नहीं, इलेक्शन तो 9 तारीख को हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। तो उसको अब जो है कवर करने के लिए ये सारा जो है ना एक अजीबोगरीब तमाशा सरंजाम दिया जा रहा है। तो वो तो एक अलग बात है। आप मुझे ये बात बताएं, जो मुझे तकलीफ है वो ये है कि महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान में इनका यकीनी खात्मा कैसे बनाना है। हमारा नौजवान तबाह हो गया, कुछ नहीं किया इन तीनों जमातों ने। मैं तो कहता हूँ तीनों को वजीर आजम बना दें, इमरान खान साहब को भी रिहा करके उनको भी वजीर आजम बना दें। ये क्या FBR जो ठीक नहीं हो रहा नून लीग से, तो ये हम अजहर ने ठीक करके देना हमें? नहीं,
क्यों ना ऐसा किया उनका जाए कि उनका जोर नहीं ऐसा क्यों ना किया जाए, खत्म ही कर ये जो पावर सेक्टर ठीक नहीं हो रहा, एक मिनट दानियाल साहब ऐसा क्यों ना किया जाए, मियां साहब बात सुने, ये जो पावर सेक्टर ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये क्या अगर फर्ज करें वो बगले में जाते आ जाएंगे, वो जो फोन की बत्ती ऑन करके ऐसे वो नाचते हैं सारी रात, तो वो क्या ये उमर अयूब साहब ने ठीक करके देने, उन्होंने अपना जोर दिखा दिया, वही तो हम भुगत रहे हैं सारे, तो ये किसने करना है? ये तो महज बातें हैं। आप क्या समझते हैं किसने करना है? दानियाल अजीज साहब, ये किसने करना है? मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है डॉलर का रेट क्या है, वो सदके जामा में है। मुझे कोई बताता है कि तुम वज़ीर आज़म में कुछ कर लो, मतलब एक फख्र से बता रहे हैं, और पूरी कौम यहाँ मतलब इंतजार में बैठी कि जी अभी कुछ माशाल्लाह लफ्ज निकलेंगे इनके मुंह से, को हमें रास्ता दिखाएंगे। को खुदा खौफी यार, ये कोई छोटा मुल्क है? दानियाल साहब, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दानियाल साहब, इस मुल्क का मुस्तकबिल कौन ठीक करेगा आपकी नज़र में? फिर क्या कोई ऐसी कुव्वत आएगी? तो आएगी तो कब आएगी जो आगे इस कौम का मुस्तकबिल ठीक करेगी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 32 साल सियासत किया। मैं 1991 में पहली दफा इलेक्ट हुआ था, और मैं फख्र से कहता हूँ कि मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, जो ऑडिट का निज़ाम है, जो फाइनेंस टैक्सेशन का निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, इवन यहाँ तक कि हल्का बंदी की जो रिफॉर्म्स है और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, इसमें पुलिस ऑर्डर है, क्या कुछ नहीं है, ऑडिट एंड अकाउंट्स का पूरा निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन सर्विस है, ये सब मेरे हाथ की बनी हुई है, आज तक चल रही है। सिर्फ क्या कि जो इख्तियारात दिए थे वो उधेड़ दिए। क्यों? कि इंतजामिया और ये जो बड़े बड़े खानदान हैं, ये कहते हैं कि जी हम बैठ के फैसला करेंगे तो लोग आके हमारे पांव पकड़ेंगे और हमें इस्लामिया देंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे सस्ती शोहरत के अलावा इनके पास बेचने को है ही कुछ नहीं। कभी एक किताब नहीं पढ़ी इन्होंने, सारों ने मिलकर। दानियाल साहब, आप क्या समझते हैं? बात की जाती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कि उसके अंदर आईनी अदालत का कयाम मौजूद था, लेकिन उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत में जो जजेस तैनात किए जाने थे उसका तरीक़ाकार भी मौजूद था और उनका कैरेक्टर भी मौजूद था कि मौजूदा या साबिक वफाकी काबीना के किसी मेंबर का डायरेक्ट या उनके ख़ानदान का कोई केस ना सुना हुआ हो, पीसीओ के तहत हलफ ना उठाया हुआ हो, उसके अंदर मेंबर कौन होंगे, तैनाती क्या होगी, एक हिस्से पे सिर्फ अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, बकिया मीसाके जमहूरियत के मुसव्वदे को फरामोश क्यों किया जा रहा है? वो सारे का सारा इसलिए था, जो बात आप बीच में से छोड़ गए हैं वो मैं निशानदेही करना चाहता हूँ। उस वक्त जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और इसमें जो इक़दामात लिखे थे वो सारे के सारे इसलिए थे कि जमहूरियत के ऊपर डाका ना मारा जाए। और यहाँ पे तो गंगा उल्टी बह रही है, ये तो सारी तैयारी ही डाका मारने के लिए की जा रही है। आप कैसे दोनों को बराबर रख सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा झूठ है जो ये कहता है कि जी देखिए हमने तब वादा किया था, तो अभी जो कुछ आप कर रहे हैं वो तो सरासर इसलिए कर रहे हैं कि इंसाफ मिल ही ना सके। उस वक्त तो आपकी जुबान ही और थी, कैसी बात कर रहे हैं? 187 केसेस हैं दानियाल साहब टोटल आईनी जो अदारों के केसेस हैं ना, उनकी तादाद है सिर्फ 187। बाकी तो केसेस फौजदारी है, दूसरे हैं। क्या 187 केसेस के लिए इतना कुछ करना आप समझते हैं बहुत मुनासिब है? तो 5 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आईनी अदालत, आईनी जो केसेस है उनके हवाले कर दिए जाएं। देखें, जो सबसे बड़ी तौहीन होती है ना किसी अदालत की, जो जुडिशल इंडिपेंडेंस की वायलेशन है, वो तब है जब एक जुरिस्डिक्शन के तहत एक अदालत सीज्ड हो जाती है एक मैटर के साथ, यानी उसके ऊपर वो फैसला दे रही है, चाहे कोई इंटरम ऑर्डर हो, चाहे वो अभी हियरिंग्स कर रही हो, चाहे उसकी जो है ना जिरा चल रहा हो, तो उससे हटा के इस शुनीद पे कि वो फैसला जो आएगा या जो आ चुका है वो आपको पसंद नहीं है, ये सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है। ये सबसे बड़ा वार है अदलिया पे और इंसाफ पे। और आपका क्या ख्याल है, ये आईनी अदालत बना के क्या हो रहा है? एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये दिन दिहाड़े जो पूरे का पूरा निजाम जो है अदल और इंसाफ का, इसको उल्टा रहे हैं। इसमें अच्छा होता अगर ये तरीके इंसाफ वाले बजाय सिर्फ के दूसरे की इक़दाम को बुरा भला कहते हुए ये अपना मसवदा लेके आते। आखिर इनका नाम ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने होमवर्क किया होगा ना। आप हैरान होंगे कि वो बेचारी रेडियां खाली है, उधर भी रेडियां खाली है। ये जो अभी JUI कह रही है कि हम अपना मसवदा ला रहे हैं, ये PTI ने तो नहीं कहा, जिनका नाम ही तरीके इंसाफ है। और भाई इंसाफ का निजाम की धज्जियां उड़ने लगी हैं, आपकी तरजीहात किधर है? आप क्या बेचते हैं? बताएं ना हमें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए।
ये तो सब मानते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का मयार जो है वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के तहत चलता है। एक दादा केस लगा और उसके पोते जो है वो लड़ते हैं, कभी फैसला नहीं होता। तो वो तो मसले हैं, तो उसका हल क्या है? फिर कुछ बताएं ना। तो इसलिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर हम इसके ऊपर जो है ना वाज़े बताएंगे कि असल ये दानियाल साहब, मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा पहले हमारे ही प्रोग्राम में कहा था, इसी में डाल लें, आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि नई जमात आ रही है जो सब कुछ समेट लेंगे, वो कब आ रही है? कि ये जो बेचा जा रहा है इंसाफ के नाम में कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए किया जा रहा है, उसको हम जो है ना बिल्कुल नंगा करके आपके सामने पेश करेंगे कि असल में लोगों के मसाइल ये है, उसका हल ये है। ये जो चूरन बेचा जा रहा है उसके नाम में, इसको आप मत तस्लीम करें। ये जो है इसको बोले कि ये वही चीज है जो ये है, और ये डाका है। दानियाल साहब, राणा साहब जो पूछ रहे हैं कि वो नई जमात जिसका आपने इसी प्रोग्राम में ऐलान किया था, वो कब आएगी? बिल्कुल, उसके ऊपर बिहाइंड द सीन्स बहुत काम हो रहा है, बड़ी मेहनत हो रही है। और मुझे जो अभी मालूमात मिली है वो ये है कि इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक आपको उसकी कोई ना कोई अपनी शक्ल नजर आ जाएगी। सर, ये मालूमात दे कौन रहा है? ये जो लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन है? हम वही पूछना चाहते हैं, जो सबको लाते हैं वो है या कोई और भी है? मैंने आपको बताया, मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में बताया, आज मैं दोबारा आपकी वसात से दोहराना चाहता हूं कि देखें, इट्स नॉट अबाउट द मैन और द मैन, इट्स अबाउट द प्लान। अभी नून लीग में, पीटीआई में, ये पीपल्स पार्टी में कितने अफराद हैं बड़े नामवर, बड़े बड़े, कहाँ है प्लान इनका? अगर पीपल्स पार्टी के पास कोई मईशत के लिए प्लान होता तो वो अभी दबा के बैठे होते। उन्होंने कहना था कि ऐसे नहीं जी, आप ऐसे करें, IMF के साथ ये शराइत बनवाए। वो तो चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास बेचने को कुछ नहीं, उनके पास तो फाइनेंस मिनिस्टर तक नहीं है, अभी नून लीग के पास भी नहीं है, मांगे के लाते हैं सारे ये पीटीआई वाले भी। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि इट्स अबाउट द प्लान। प्लान को देखें, प्लान सामने आएगा तो आप उसको तोल सकेंगे, आप उसको समझ सकेंगे, वो बताएगा कि ये रास्ता है महंगाई और बेरोजगारी के यकीनी खात्मे का। अच्छा दानियाल साहब, आपको क्या लगता है कि इस पूरे सियासी अमल में मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार क्या रहेगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब का अभी तक तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा किरदार रहा है, और उन्होंने एक जो रात की तारीकी में जो एक धड़ल्ले से पूरे निज़ाम को तबाह करने की एक तरकीब थी, उसको उसके लिए रुकावट बने, और उसके ऊपर गौर व फिक्र करने का जो है कौम को भी मौका दिया, खुद भी उन्होंने किया। और अब आगे जाके उनकी तरजीहात किस तरफ बैठती हैं, किस करवट बैठती हैं, फिर ही हम इसका अंदाजा लगा सकेंगे कि वो कह रहे हैं कि वो कोई मसद्दा तैयार कर रहे हैं। वो जब सामने आएगा तो फिर उस पर कमेंट करेंगे जरूर।